ईरान ने घेर कर वार करना शुरू कर दिया है और अब ईरान के टारगेट पर सीधे सीधे नेतन्याहू है। ईरान की चेतावनियों के बीच सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि ईरान ने बदला लेते हुए नेतन्याहू के घर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया है, जिसने ट्रंप के साथ साथ पूरी दुनिया में इस वक्त खतरनाक हड़कंप मचा दिया है। और अब ईरान की रणनीति, उसके टैक्टिक्स पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। तो आइए सबसे पहले आपके सामने खुलासा करते हैं कि कैसे ईरान ने एक साथ लेबनान, हमास और इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर सभी को चौंका दिया है। और साथ ही ईरान की गोरिल्ला वॉर टेक्निक क्या है जिससे नेतन्याहू के घर पर अटैक किया गया। दरअसल बता दें कि इजराइल के शहरों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और हमला करने वाला सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी और समर्थित गुट भी एक्टिव हो चुके हैं, जिनमें शामिल है हिजबुल्लाह, हमास और हुती विद्रोही। ये सभी मिलकर अलग अलग मोर्चों से हमला कर रहे हैं। बीती रात बता दें कि सबसे बड़ा हमला हुआ है उत्तरी इजराइल के शहर नाहरिया में, जहां हिजबुल्लाह ने ड्रोन और रॉकेट से हमला किया। कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई, भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। और बता दें कि इसके बाद ईरान की तरफ से भी ड्रोन अटैक की खबरें सामने आई। हाईवे पर चल रही गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और देखते ही देखते कई गाड़ियां आग के गोले में बदल गई। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, ईरान मीडिया का ये दावा है कि एक मिसाइल बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बेहद करीब गिरी। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल उनके सरकारी आवास के कुछ ही मीटर दूर जाकर गिरी है। हालांकि इस दावे की कोई भी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ये सच है तो ये इजराइल की टॉप लीडरशिप को टारगेट करने की कोशिश माना जाएगा। इजराइल ही नहीं, ईरान के निशाने पर खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी हैं। कतर के अल उदेद एयरबेस पर हमले की खबर सामने आई है। वहीं बगदाद में अमेरिकी दूतावास और अल रशीद होटल को भी निशाना बनाया गया है। इराकी सूत्रों के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन इसके बावजूद भी एक ड्रोन होटल के ऊपरी हिस्से से जा टकराया। अब सवाल, ईरान की रणनीति आखिरकार क्या है? दरअसल ये कोई सीधी जंग नहीं है बल्कि गोरिल्ला वॉरफेयर है, यानी एक साथ कई मोर्चों से हमला, छोटे छोटे लेकिन लगातार अटैक और दुश्मन को थकाकर कमजोर करना। ईरान अपने सहयोगी गुटों के जरिए इजराइल और अमेरिका पर दबाव बना रहा है। वहीं अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला कर कई रॉकेट लॉन्चर्स नष्ट किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान सीमा और बेरूत पर एयर स्ट्राइक की है और ये दावा किया है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। यानी ये साफ है कि अब ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि खुली जंग में बदलता हुआ टकराव नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगी। तो सवाल अब ये है कि क्या ये जंग यहीं रुकेगी या फिर मिडिल ईस्ट पूरी तरह से युद्ध की आग में जल उठेगा? क्योंकि हालात ये बता रहे हैं कि ये वार और ये पलटवार अभी लंबा चलने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।